चाहते हैं। इब्राहिम, प्रभु ने मुझसे बात की है, वो हमें हमारे नए घर तक पहुंचाएंगे। प्रभु ने कहा है हमारे इतने वारिस होंगे जितने आसमान में तारे हैं। तो वहाँ जरूर नहीं बन पाऊँ, अब मेरी उम्र नहीं रही। इब्राहिम, तुम्हारी पत्नी कहाँ है? सारा एक बेटे को जन्म देगी, तुम उसका नाम आइजैक रखना। मेरी आस्था में कोई कमी रह गई है क्या? इब्राहिम, कुर्बानी भेज दी। मेरे बच्चे, मेरे बेटे। वो हमें हमारे नए घर तक पहुंचाएंगे। प्रभु ने कहा है हमारे इतने वारिस होंगे जितने आसमान में तारे हैं। शालोम, सलाम, आप सभी की सलामती हो। खुदावंदी हवा पाक खुदा आप सबको बरकत दे। यसू अल मसीह नासरी में आप सब बरकतें पाते रहें, उसके फजल उसके रहम में बढ़ते जाएं। खुदावंद आप सबके साथ हो। तो आज मेरे अजीज़ों भाई और बहनों, जैसा कि हम कलाम मुक़द्दस में से बाप अब्राहम के बारे में सीखेंगे और सीखेंगे कि क्या हम उनकी नस्ल में से हैं, बाप अब्राहम की नस्ल में से हैं। क्या हम इस लायक हैं कि उस ईमानदार शख्स जो खुदा पर ईमान लाया उसकी नस्ल में से हैं। तो है मेरे अजीज़ों भाई और बहनों, जैसा कि पहले हम देखेंगे कलाम मुक़द्दस में से बाप अब्राहम के बारे में कि ये वादा है क्या था। और जेनेसिस की किताब हम अगर देखें, यानी पैदाइश की किताब, उसका 22वां बाप और 17वीं आयत मुक़द्दसा, यहाँ पर लिखा है, मैं तुझे बरकत पर बरकत दूंगा और तेरी नस्ल को बढ़ाते बढ़ाते आसमान के तारों और समुंदर के किनारों की रेत की मानित कर दूंगा, और तेरी औलाद अपने दुश्मनों के फाटकों के मालिक होगी, और तेरी नस्ल के वसीला से ज़मीन की सब कौमें बरकत पाएंगी, क्योंकि तूने मेरी बात मानी। हालेलुया। तो ये थी खुदा का वादा बाप अब्राहम से कि मैं तुझे बरकत दूंगा और तू बाज से बरकत होगा, कि तेरी नस्ल भी जो है उसके वसीला से दूसरी कौमें जो हैं बरकत पाएंगी। और खुदा ने बाप अब्राहम को कहा कि मैं तुझे कौमों का बाप बनाऊंगा। ठीक है, अगर मत्ती की इंजील देखें तो वहाँ पर लिखा है, यानी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है कि खुदा अब्राहम के लिए पत्थरों से भी औलाद पैदा कर सकता था। यानी कि खुदा जो है अब्राहम के लिए पत्थरों से भी औलाद पैदा कर सकता था। ठीक है, कि यानी खुदा, यानी बाप अब्राहम जो थे खुदा पर ईमान लाए, खुदा की बात को माना। खुदा ने जैसा उनसे कहा, यहोवा ने जैसा उनसे फरमाया, उन्होंने वैसा ही काम किया। इसलिए खुदा ने उनसे वादा किया कि मैं तुझे बरकत दूंगा, तुझे बहुत ज़्यादा बढ़ाऊंगा। यानी कि अगर हम ये हवाला पढ़ें, यानी 12वां चैप्टर पैदाइश का 2 आयत मुक़द्दसा, और मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा और बरकत दूंगा और तेरा नाम सरफराज करूंगा, सो तू बाय से बरकत होगा। कि यानी मैं तुझे बरकत दूंगा और बढ़ाऊंगा। ये तो हो गया कि खुदा ने वादा किया था औलाद का, एक कौम का और नस्ल का, कि मैं तेरी औलाद को बढ़ाऊंगा, उनको बढ़ाते बढ़ाते आसमान के तारों की मानित कर दूंगा। अभी हमें देखना क्या है कि हम भी उस नस्ल में से, अभी हम जो है एशियन हैं। ठीक है, हम एशिया के रहने वाले हैं और हम जो है पाकिस्तान में रहते हैं। अभी हमें जो है मसीह पर ईमान लाए हैं, क्योंकि मसीह जो था वो यहूदी था। यसू अल मसीह बनी इसराइली थे, यहूदी ईमान से थे, बाप अब्राहम के यानी नस्ल में से थे। ठीक है, यानी यसू अल मसीह साफ कहता है कि मैं दाऊद की असल और नस्ल सुबह का चमकता हुआ सितारा हूँ। यानी यसू अल मसीह अपनी ज़ातियात को ज़ाहिर करते हैं, अपनी ज़ातियात को पेश करते हैं कि मैं उस नस्ल में से हूँ, यानी दाऊद की नस्ल में से। और दाऊद की नस्ल जो थी वो बाप अब्राहम से ही थी। ठीक है,
तो मेरे अजीज़ों भाई और बहनों, अब हम देखेंगे लंतियो उसका 3 बाब और 29वीं आयत मुकद्दसा। यहाँ पर भी हम अगर देखें तो लिखा है, अगर तुम मसीह के हो तो अब्राहम की नस्ल और वादे के मुताबिक वारिस हो। हालेलुया। अभी हम अब्राहम की नस्ल भी हैं और वादे के मुताबिक वारिस भी हैं। अब वादा क्या था? खुदा का वादा भी था कि मैं तेरी नस्ल को बढ़ाऊंगा। अभी खुदा का वादा एक और भी था कि यानी कि खुदा का वादा था कि मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा और तू बायसे बरकत होगा। अभी हम मिरास जो है वादे के मुताबिक हमें मिरास क्या मिली है कि हम उस नस्ल में से हैं, यानी अब्राहम की नस्ल में से हैं, और जो आयन कानून और अहकामात हैं उनके मुताबिक वारिस भी हैं खुदा के। यानी उस नस्ल में से अब हमारा तल्लक है, उस नस्ल से हमें खूनी रिश्ता है। अब हम जुड़ गए हैं उसके साथ हमें जोड़ दिया गया। जैसे कि हम मिसाल के तौर पर देखते हैं कि एक शौहर जो होता है जब वो बीवी से शादी करता है, यानी औरत जो है वो किसी और मज़हब से है लेकिन वो है, अब जो है शौहर जो है वो और मज़हब से है, लेकिन जब वो बीवी जो है उससे शादी करेगी तो वो उसके साथ जुड़ जाएगी, उसकी ज़ातियात से जुड़ जाएगी, उसकी ज़ातियात में शामिल हो जाएगी, यानी अपने शौहर की। तो अब जो है बाप अब्राहम जो है, हम सबका ईमान तो है ना कि बाप अब्राहम हमारा बाप है। तो अब हमें बाप अगर बना लिया है तो उसकी नस्ल से होने में या उसकी नस्ल में शामिल होने में अब हमें क्या मसला है, क्या प्रॉब्लम है? क्यों हम इस चीज़ से भागते हैं कि हम उसकी नस्ल में से नहीं है? अभी हमारा तल्लक जो है अब किससे है? अब हमारा तल्लक जो है उनसे है जिनसे वादे किए गए। यानी हाजरा के भी बेटा हुआ और खुदा ने कहा मैं उससे भी तेरी यानी तुझे औलाद दूंगा और तुझे बढ़ाऊंगा। लेकिन अहद और वादे जो है मैं इसहाक से करूंगा। अब हमारा तल्लक जो है इसहाक से है, नस्ल जो है हम अब्राहम की है। हाजरा के जो बेटा हुआ यानी इस्माइल, वो भी अब्राहम के ही तुख़म में से, यानी वो भी अब्राहम में से ही पैदा हुआ, उसकी ही नस्ल है। लेकिन हमारा तल्लक जो है वो इसहाक से है जिससे वादे किए गए। क्योंकि पलूस रसूल जो है साफ वाज़ह तौर पर बात कह रहा है कि अगर तुम मसीह के हो तो अब्राहम की नस्ल और वादे के मुताबिक वारिस हो। अब वादा किससे किया गया था? वादे और अहद जो थे वो खुदा ने इसहाक से बांधने थे। ठीक है, अगर हम पैदाइश की किताब 15वां बाब पढ़ें 4 आयत मुकद्दसा, यहाँ पर भी लिखा है, तब खुदावन का कलाम उस पर नाज़िल हुआ और उसने कहा फरमाया, ये तेरा मिरास ना होगा बल्कि जो तेरी सुलभ से पैदा होगा वही तेरा मिरास होगा। यानी कि मिरास जो है और जिससे अहद किए गए वो इसहाक से किए गए हैं। हमारा तल्लक इसहाक से है। अभी उसकी नस्ल से तल्लक बन गया है, अब्राहम को बाप बना लिया, तो आप लोग उससे भागते क्यों हैं? क्यों कहते हैं कि हम जो है हमारा तल्लक नहीं है उस ज़ातियात से? हमारा तल्लक है। कितना तल्लक है? हमारा बहुत तल्लक है उस ज़ातियात से, क्योंकि हमारा ज़ातियाती तल्लक इससे भी है कि मसीह भी उसी यानी यीशु अल मसीह भी जो थे उसी कौम में से आए, यहूदियत कौम में से आए, इसलिए हमारा तल्लक उससे भी ज़्यादा मजबूत हो जाता है, उनसे और भी मजबूती के साथ हमारा तल्लक जो है उनसे बढ़ जाता है। और अगर हम ये पैदाइश की किताब ही उसका यानी 25वां बाब पढ़ें, यानी जब बाप अब्राहम एक और बीवी से शादी करते हैं जिसका नाम कतूरा था, उसके 6 बेटे हुए
और बाप अब्राहम के वो 6 बेटे थे, उनको बाप अब्राहम ने मशरक़ी इलाका दिया, और मशरक़ी इलाका जो है अब एशियन कहलाता है, ठीक है, एशियन इलाका मशरक़ी इलाका कहलाता है, ठीक है। और उनकी नस्ल जो है यहाँ पर बड़ी है, ठीक है। हमारे अंदर जो है वो खून है, हमारे अंदर बाप अब्राहम का खून है, ठीक है। अब हमारा तल्लक बन गया है जिस्मानी तौर पर भी और रूहानियत में भी। रूहानियत में कैसे बन गया? अगर हम मसीह के हैं तो अब्राहम की नस्ल है, और ब्लड के मुताबिक भी हम जो हैं उसी नस्ल में से हैं, ठीक है। अब हम उस नस्ल से जुड़ गए हैं, बाप अब्राहम की नस्ल से जुड़ गए हैं, ठीक है। तो अपने आप को उस नस्ल से हमें जोड़ना है, तोड़ना नहीं है, क्योंकि उसने हमें जोड़ा है। पाक करने वाले और पाक होने वाले सब एक ही असल और एक ही नस्ल है। अब्रानियों के खत में ये लिखा है उसके दूसरे चैप्टर में, यानी कि पाक होने वाले, करने वाले और पाक होने वाले सब एक ही असल और एक ही नस्ल है। हमारा मसीहा जो है, हमें जिसने पाक किया, हमारे गुनाहों को धो दिया, उसने हमें पाक साफ कर दिया, ठीक है। अब हमें उसमें शामिल कर लिया गया, उस नस्ल में, उस ज़ातियात में, मसीह की ज़ातियात में, और उस नस्ल में हमें जो है शामिल किया गया, यानी बाप अब्राहम की, और वादों और अहदों में शामिल किया गया जिनसे किए गए, यानी इसहाक से और यकूब से वादे किए गए और अहद किए गए। तो आप जो हैं अब जो हैं अब्राहम के उन अहदों में, उन वादों में शामिल है, ठीक है। यानी और मेरे अजीज़ों भाई और बहनों, अगर हम इब्रानियों का ख़त उसका 3 बाब 5वीं आयत पढ़ें तो लिखा है वहाँ पर, मूसा तो उसके घराने का खिदमत के तौर पर दयानतदार रहा, यानी वो तो खिदमत करता रहा उसके घराने का, लेकिन असल जो था वो मसीह का घराना था। अब कुछ लोग जो हैं वो कहते हैं कि हमारा तल्लक ही नहीं है उस घराने से जी, हमारा कुछ तल्लक ही वास्ता ही नहीं है उस घराने से, हमें उस घराने को जानते ही नहीं है वो कौन था। हमारा तल्लक जो है बस हमें नया अहद मिल गया, हमारा तल्लक इससे ही है, हमारा उस घराने से छोड़ो उसको। ऐसा हरगिज़ भी नहीं है, बल्कि हमारा तल्लक जो है उस घराने से है, खूनी तौर पर भी और मसीह के खून से भी हमारा उस तल्लक जो है उससे जुड़ गया है। हमारा तल्लक जो है उससे जुड़ गया है मसीह के घराने से। मसीह का घराना जो था वो कौन सा था? इज़राइल मसीह का घराना था। हालेलुया। तो हमारा तल्लक जो है उस घराने से अब और भी ज़्यादा मजबूत हो गया मसीह के आने से, उसमें शामिल कर लिए गए हैं, उनमें उन वादों और अहदों में जोड़ दिए गए हैं। मेरे अजीज़ों भाई और बहनों, अभी मैं एक और हवाला दूँगा, इफ्सियों उसका 2 बाब और 13वीं आयत मुक़द्दसा। यहाँ पर भी पौलुस रसूल कहता है, मगर तुम जो पहले दूर थे अब मसीह यीशु में मसीह के खून के सबब से नज़दीक हो गए हो। यानी कि हम जो गैर अक़वाम थे, हमें हमारा भले ही तल्लक जो था अब्राहम की नस्ल से था लेकिन दूर थे, अब जो है उन अहदों, उन कानून में जोड़ दिए गए हैं, मसीह के खून के वसीला से उसमें शामिल कर लिए गए हैं, जोड़ दिए गए हैं उस नस्ल से। और बाप अब्राहम की नस्ल जो है, जो खुदा ने वादा किया था कि मैं तेरी नस्ल को तारों की मानद और रेत के ज़रों की मानद बढ़ा दूंगा। आज दुनिया में सबसे 3 बड़े मज़हब जो हैं वो अपने आप को अब्राहम की नस्ल कहते हैं, ठीक है। यानी मसीहत और मुस्लिम और यहूदी, ये 3 ऐसे मज़हब हैं जो अब्राहम की नस्ल अपने आप को कहते हैं। तो जो कुछ लोग जो हैं अपने आप को ऐसा कहने से गुरेज करते हैं कि नहीं जी हम अब्राहम की नस्ल नहीं है, और हम उन हमारा तल्लक ही नहीं रहा उस ज़ातियात से, यानी मसीह की ज़ातियात से और इसहाक की ज़ातियात से, और इसहाक के अहद और कानून में, हमारा वादों में हमारा तल्लक ही नहीं है। ऐसा हरगिज़ भी नहीं है। जब हम बाप अब्राहम को बाप बना लिए तो अब हमारा तल्लक जो है हर उस चीज़ से है,
हमने मसीह को भी कबूल किया है। अब हमारा तल्लक है उनसे, हम जोड़ दिए गए हैं मसीह के खून के वसीला से जो दूर थे अब। हालेलुया। तो मेरे अजीज़ों भाई और बहनों, कलाम मुक़द्दस को सीखे। खुदावंद आप सबको बरकत दे। और खुदा ने जो वादे अहद खुदा ने किए थे अपने नबियों की मार्फत, वो खुदा ने पूरे किए हैं। तो खुदावंद आप सबको बरकत दे। यीशु मसीह नासरी में आप सब बरकतें पाते रहें।